अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाद स्टडी हब चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद दिलशाद 7वीं जमात के निसाब में शामिल अपनी ज़बान का 10वां सबक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के सबक का उन्वान है बरसात की बहारें। ये एक नज़्म है और इसमें हम बरसात के मौसम की खुसूसियात और उसकी यानी उस मौसम में जो माहौल होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। हैं इस हवा में क्या क्या बरसात की बहारें, सब्जों की लहलहाहट बागात की बहारें, बूंदों की झिमझिमाहट कतरात झमझमाहट, झिमझिम या झमझम, तो झिमझिमाहट होगा, झमझमाहट नहीं होगा। बूंदों की झिमझिमाहट कतरात की बहारें, हर बात के तमाशे हर घात की बहारें, क्या क्या मची हैं यारो बरसात की बहारें। शायर कह रहा है कि इस हवा में बरसात की बहार है, देखो सब्जों का लहलहाना, देखो बागों का हरा भरा, जो बागों में बहार नजर आती है वो देखो, बूंदों का झमझम गिरना, कतरों का एक बहार की शक्ल में नजर आना, और हर बात का तमाशा नजर आता है, हर घात में बहार नजर आती है। बागों की बहार अलग नजर आती है, कतरों की बहार अलग नजर आती है। क्या क्या मची है यारो बरसात की बहारें, जिधर देखो कुछ ना कुछ बरसात की बहार लगी हुई है। उसके बाद हम अगला बंद देखते हैं। हर जा बिछा रहा है सब्जा हरे बिछौने, कुदरत की बिछ रहे हैं हर जा हरे बिछौने, जंगल में हो रहे हैं पैदा हरे बिछौने, बिछवा दिए हैं हक ने क्या क्या हरे बिछौने, क्या क्या मची हैं यारो बरसात की बहारें। इस बंद में शायर कह रहा है कि इस मौसम की वजह से, बरसात की वजह से सब्जे हरे हो रहे हैं और कुदरत की तरफ से बिछौने हरे बिछ रहे हैं, यानी जमीन जिधर देखो हरियाली नजर आती है। जंगल में हरे बिछौने पैदा हो रहे हैं और कुदरत ने क्या क्या बिछौने बिछवाए हैं हरे भरे। मतलब ये है कि जिधर देखो तरह तरह के हरे भरे मनाजिर और नज़ारे सीन नजर आते हैं। क्या क्या मची हैं यारो बरसात की बहारें। उसके बाद अगला बंद हम देखते हैं। क्या क्या रखे हैं यार अब सामान ने तेरी कुदरत, बदले है रंग क्या क्या हरान तेरी कुदरत, सब मस्त हो रहे हैं पहचान तेरी कुदरत, तीतर पुकारते हैं सुबहान तेरी कुदरत, क्या क्या मचे हैं यारो बरसात की बहारें। इसमें शायर कह रहा है यार अब क्या क्या रखे हैं यार अब सामान तेरी कुदरत, मतलब तेरी कुदरत के जो सामान हैं मौला वो अजीब हैं। बदले है रंग क्या क्या हरान तेरी कुदरत, और हर लम्हा हर लहजा इस मौसम में जो तेरी कुदरत के रंग बदलते हैं वो बहुत ही खूबसूरत है। सब मस्त हो रहे हैं पहचान तेरी कुदरत, तेरी कुदरत को पहचान कर सब मस्त हो रहे हैं। तीतर पुकारते हैं तेरी कुदरत बहुत अजीम है, बहुत जी शान है, बहुत शान वाली है। क्या क्या मची हैं यारो बरसात की बहारें। उसके बाद जो मस्त हों उधर के करशोर नाचते हैं, प्यारे का नाम लेकर क्या जोर नाचते हैं, बादल हवा से कर कर घंघोर नाचते हैं, मेंढक उछल रहे हैं और मोर नाचते हैं, क्या क्या मची हैं यारो बरसात की बहारें। और इसमें देखें शायर ने किस तरीके से, यानी जो मस्त हों उधर के कर शोर नाचते हैं। जब मस्त नजर आता है, यानी चाहे जानवर हो इंसान हो, जब मस्त होते हैं तो वो क्या करते हैं, शोर करके नाचते हैं, प्यारे का नाम लेकर क्या जोर नाचते हैं और बहुत ज्यादा खुश होते हैं वो मालिक की जिक्र में। बादल हवा से कर कर घंघोर नाचते हैं, हवा की वजह से बादल जो होते हैं ना वो घंघोर होकर के नाचते हैं, मेंढक उछलते हैं और मोर नाचते हैं, क्या क्या मची है यारू बरसात की बहार। यानी कितनी खूबसूरत अंदाज में इस नज्म को उन्होंने लिखा है, और मनाजिर की जो क्या बोलते हैं, हम कह सकते हैं मंजर कुशी जो की है उन्होंने, वो कितनी खूबसूरत अंदाज में की है। और ये देखें ये वाला बंद, बोली बे बटेरें कुमरी पुकारे कूकू, पी पी करे पपीहा बगले पुकारे तू तू, क्या हुदहुदों की हक हक क्या फाख्तों की हु, सब रट रहे हैं तुझको क्या पंख क्या पखेरू, क्या क्या मची हैं यारो बरसात की बहारें। अब शायर इसमें कह रहा है
कि भाई बटेरे हों, कुमरी पुकारे कूकू करके, और पपिया जो है वो पी पी करे, बुगला पुकारे तू तू, और हुदहुद जो है वो हक हक, और फाख्तौ की आवाज़ जो है वो हू रहे। सब रट रहे हैं तुझको, चाहे कुमरी की आवाज़ हो, चाहे पपीहे की, चाहे बुगले की आवाज़ हो, या फिर हुदहुद या फाख्ता की, लेकिन उन आवाज़ों में वो जो रट है ना, जो रट रहे हैं, वो तुझी को रट रहे हैं। जब वो चाहे रटने वाले पंख हो क्या पखेरु, सारे पंख, और पखेरु का माना है परिंदे, सब परिंदे तेरा ही जिक्र कर रहे हैं, लेकिन आवाजें अलग अलग हैं। क्या क्या मची हैं यारो बरसात की बहारें। तो शायर ने खूबसूरत अंदाज में बरसात की बहारों पर लिखा है। उसके बाद देखें, इस रुत में है जहां तक गुलजार भीगते हैं, इस रुत में है जहां तक गुलजार भीगते हैं, शहरों दयार कूचे बाजार भीगते हैं, सहराओ झाड़ बूटे कोहसार भीगते हैं, आशिक निहारते हैं दिलदार भीगते हैं। क्या क्या मची हैं यारो बरसात की बहारें। और नज़ीर अकबर आबादी की ये नज्म है। इस बंद में उन्होंने कहा है, रुत का माना है मौसम, इस रुत में है जहां तक गुलजार भीगते हैं, जहां तक देखो इस रुत में यानी इस मौसम में फूल भीगते नजर आते हैं। तो फूल बच्चे भी मुराद हो सकते हैं और इंसान भी। शहरों दयार कूचे बाजार भीगते हैं, इस मौसम में चाहे शहर हो, दयार हो, गली हो, बाजार हो, सब भीगते हैं। सहरा और झाड़ बूटे बूटे कोसार भीगते हैं, जंगल हो, झाड़ झंकाड़ हो, बूटे हो, या फिर पहाड़ हो, सब भीगते हैं। आशिक निहारते हैं दिलदार भीगते हैं, आशिक देखते हैं नज़ारा करते हैं, और दिलदार हैं वो इसमें भीगते हैं। क्या क्या मची हैं यारो बरसात की बहारें। अब इस नज्म में हम अल्फाज माना देख लें। लहराना इसका माना है, ये लहलहाट का माना लहराना, बार बार ये रिपीट किया गया है। झमझमाहट चमक दमक बूंदों की लगातार गिरने की आवाज़। कतरात ये कतरे की जमा है जिसका माना है बूंदें। घात मौका और घड़ी, बिछौने बिस्तर, जा ये जगह और मकाम के माना में। कुदरत फितरत ताकत खुदा की शान, रब अल्लाह ताला पालने वाला। मस्त का माना है खुश मदहोश और बेखुद। सुबहान इसका माना है पाक अल्लाह ताला की सिफत। प्यारे इसका माना महबूब लाडले मनपसंद चहीता। कर कर इसका माना है करके। घंघोर गहरी घटा, घटा बहुत बरसने वाली घटा। पंख पखेरु इसका माना है परिंदे। रुत का माना है मौसम। गुलजार का माना है फूलों का बाग। दयार का माना है इलाका, और कूचे का माना है गलियां। कोहसार का माना है पहाड़। दिलदार का माना है महबूब और प्यारा। सोचिए और बताइए पहले बंद में शायर ने क्या कहा है। तो हमने उसकी वजाहत कर दी है स्टार्टिंग में कि पहले बंद में शायर ने क्या कहा है। फिर भी आप एक मर्तबा कह सकते हैं कि बरसात की बहारें, सब्ज़ों का लहलहाना, बागात की बहारें, बूंदों की झमझमाहट, कतरात की बहारें, और बातों के तमाशे, हर मौके की बहार इस मौसम में हमें नज़र आती है। तो इस तरह से आप इसका जवाब दे सकते हैं। सवाल नंबर 2, हरे बिछौने से क्या मुराद है। हरियाली, हरी 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 भरी जगह मुराद है, या फिर हम कह सकते हैं हरी हरी घास के मनाजिर इससे मुराद है। नंबर 3, हर बात के तमाशे हर घात की बहारें से आप क्या समझते हैं। हर बात के तमाशे हर घात की बहारें, हर घात की बहारें, घात मौका के माना में है कि इस मौसम में जो है ना, हर बात का कुछ ना कुछ अजीब सा एक तमाशा होता है मौसम के एतबार से, कि इंसान का दिल सुकून पाता है, और हर मौके में कोई ना कोई बहार होती है। हर मौका बहार से भरा रहता है। नंबर 4, तीतर सुबहान तेरी कुदरत क्यों पुकारते हैं। उसका जिक्र करने के लिए पुकारते हैं, उसकी अजमत बयान करने के लिए, खुदा की बड़ाई बयान करने के लिए पुकारते हैं। नंबर 5, परिंदे किसकी रट लगा रहे हैं। सारे परिंदे मुख्तलिफ आवाज़ों के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ही रट लगा रहे हैं। शायर ने बरसात के मौसम में किन किन चीज़ों के भीगने का जिक्र किया है। उसने यानी शायर ने जो भीगने का जिक्र किया है वो गुलजारों यानी फूलों के भीगने का जिक्र किया है, और शहरों दयार कूचो बाजार भीगने का जिक्र किया है। जंगलों के झाड़ बूटे और पहाड़ों के भीगने का जिक्र किया है। गोया कि हर चीज़ के भीगने का जिक्र किया है। अब इन लफ्ज़ों के वाहिद लिखिए। बागात इसका वाहिद होगा बाग। कतरात इसका वाहिद होगा कतरा। बूंदों का होगा बूंद। तमाशे का होगा तमाशा। बिछौने इसका वाहिद होगा बिछौना। मिसरे मुकम्मल कीजिए। दूसरी जो एक्सरसाइज है उसमें लिखा है कि सब्जों की लहलहाहट बागात की बहारें। नंबर 2 है
बूंदों की झमझमाहट, इसमें जो आएगा बूंदों की झमझमाहट, और यहाँ होगा लहलहाहट। नंबर 3, हर जा बिछा रहा है सब्जा हरे भरे। सब्जा हरे भरे बिछौने, ये हो गया। उसके बाद नंबर 4 में देखें, जंगल में हो रहे हैं, नंबर 4 में जंगल में हो रहे हैं पैदा हरे भरे बिछौने। नंबर 5, सब मस्त हो रहे हैं पहचान तेरी कुदरत। तीतर पुकारते हैं सुभान तेरी, तीतर पुकारते हैं सुभान तेरी कुदरत। जो मस्त हों उधर के करशोर नाचते हैं, करशोर नाचते हैं। और दूसरे वाले में ये जो है पहला वाला करशोर नाचते हैं। मेंढक उछल रहे हैं, मेंढक उछल रहे हैं और मोर नाचते हैं। इस तरह से आप इन्हें मुकम्मल कर सकते हैं। इमला दुरुस्त कीजिए। बागात ये गैन से आएगा, कतरात ये छोटे काफ से नहीं आएगा, बड़े काफ से होगा, और लास्ट में तो नहीं है, ये ते होगा। सब्जे ये सीन से आएगा, स्वाद से नहीं आएगा। खुदरत की जगह काफ होगा, कुदरत। हक ये बड़े हे से होगा, हक। आन ये एन से नहीं, अलिफ मत के साथ लिखा जाएगा, आन। तीतर तो से नहीं लिखा जाएगा, ते ये ते रे से लिखा जाएगा। जोर नहीं होगा, जोर होगा, जे से जीम हट जाएगा। तो इस तरह से आप ऐसा इमला दुरुस्त कर सकते हैं। इन मिसरों को सही करके लिखिए। हर जा बिछा रहा है, हर जा हरे बिछौने। तो आप इन क्या बोलते हैं नज्म को देखें और ये इन मिसरों को सही करके लिखें, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबा हो रहा है। अमली काम देखें, इस नज्म को ज़बानी याद कीजिए, तो आप ज़बानी याद कर लें। बरसात की बहारों का जिक्र अपने अल्फाज में कीजिए, अपने लफ्ज़ों में कीजिए, आप जैसे भी कर सकते हैं। उसके बाद नज़ीर अकबर आबादी ने हिंदुस्तान के बहुत से त्योहारों और मौसमों पर नज़में कही हैं। बरसात की बहारें भी उनकी एक खूबसूरत नज़म है। इस नज़म के ज़रिए शायर ने अपने वतन हिंदुस्तान के फितरी हुस्न का दिलकश अंदाज में बयान किया है। यूं तो ये नज़म आसान है, मगर इसमें बाज़ अल्फाज, मुहावरे और जुमले ऐसे भी इस्तेमाल हुए हैं जिनके ज़रिए नज़म के लुत्फ़ और रवानी में इजाफ़ा हो गया है। मसलन बूंदों की झमझमाहट में चमक दमक के अलावा उनके गिरने की आवाज़ भी शामिल है। इसी तरह हरे भरे घास के मैदान को कुदरत का बिछौना कहकर खुदा की तारीफ बयान की गई है और उसके इनाम व इकराम का जिक्र किया गया है। इसके अलावा इस नज़्म में मिसरा क्या क्या मची हैं यारो बरसात की बहारें, ये जो मिसरा है बार बार आया है। ऐसी नज़्म जिसमें एक मिसरा या शेर बार बार आता हो उसे तरजीह बंद कहते हैं। इस एतबार से ये नज़्म क्या है, तरजीह बंद है। मिसरे के उस हिस्से, इस हिस्से यानी क्या क्या मची हैं में जो लफ्ज़ मची इस्तेमाल हुआ है, इसका माना है किसी काम को जोश व खरोश या धूमधाम के साथ करना। शोर मचना, धूम मचना वगैरह जैसे जुमलों में भी यही लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। उम्मीद है ये सबक आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी तरह की कोई दिक्कत पेश आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, और अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनका लिंक मिल जाएगा, आप उन्हें विज़िट करके देख सकते हैं और दूसरों को भी शेयर कर सकते हैं। उनसे फ़ायदा उठाएं, दूसरों को भी शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए सबक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।